कभी सोचा है कि कुछ लोगों के लिए बस इतना पूछना कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, इतना मुश्किल क्यों होता है? आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं और समझने वाले हैं कि ये सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बहुत गहरी कहानी छिपी है। मुझे याद है, मैं हमेशा से ही वो मजबूत वाला इंसान रहा हूं। कोई भी पूछता था कैसे हो, और मुंह से अपने आप निकलता था मैं ठीक हूं, भले ही अंदर से ऐसा लग रहा हो कि सब कुछ टूट रहा है। अगर ये बात आपको अपनी सी लग रही है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ये कहानी उन सभी लोगों की है जिन्हें लगता है कि उन्हें हमेशा हर हाल में मजबूत बने रहना है। और पता है, ये सिर्फ मजबूत होना नहीं है। साइकोलॉजी की भाषा में इसे हाइपर इंडिपेंडेंट फिक्सर कहते हैं। ये वो इंसान है जिसे लगता है कि हर किसी की खुशी की जिम्मेदारी उसी की है और अपनी ज़रूरतें वो तो लिस्ट में सबसे आखिर में आती हैं। ये कोई पर्सनालिटी की खूबी नहीं, बल्कि एक गहरा ट्रॉमा रिस्पॉन्स है। तो चलिए, इस मैं ठीक हूं वाले नकाब के पीछे झांक कर देखते हैं, समझते हैं कि ये असल में है क्या। मैं ठीक हूं, ये दो शब्द है ना, ये हमारी ढाल बन जाते हैं। ये सिर्फ एक छोटा सा झूठ नहीं है, ये एक दरवाज़ा है जिसे हम दुनिया के सामने बंद कर देते हैं, क्योंकि अंदर कहीं एक डर बैठा होता है कि अगर मदद मांग ली तो हमारी कमज़ोरी सबके सामने आ जाएगी। बाहर से तो हम दुनिया को दिखाते हैं कि देखो, सब कंट्रोल में है, मैं चट्टान की तरह मजबूत हूं। लेकिन अंदर अंदर एक आवाज़ होती है जो चीख कर कहना चाहती है कि मैं ठीक नहीं हूं। पर वो इतनी डरी हुई होती है, उसे लगता है कि अगर सच बोल दिया तो सब कुछ बिखर जाएगा। और ये डर क्यों होता है? क्योंकि जब आप पूरी जिंदगी दूसरों का सहारा बने रहते हैं ना, तो अपनी कमजोरी दिखाना ऐसा लगता है जैसे आप उन सब को निराश कर रहे हैं जो आप पर टिके हुए हैं। ऐसा लगता है कि अगर ये खंबा गिरा तो पूरी इमारत ढह जाएगी। तो सवाल ये है कि कोई ऐसा बनता कैसे है, इसकी जड़ें कहाँ हैं? जवाब अक्सर हमारे बचपन में छुपा होता है, एक ऐसी प्रक्रिया में जिसे पेरेंटिफिकेशन कहते हैं। पेरेंटिफिकेशन सुनने में ये थोड़ा भारी शब्द लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। ये तब होता है जब एक बच्चे को वक्त से पहले बड़ा होना पड़ता है, जब उसे अपने माँ बाप की भावनाओं का बोझ उठाना पड़ता है, उस उम्र में जब उसे खुद इमोशनल सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये एक तरह की अनकही ट्रेनिंग है ना? बच्चा बड़ों की भूमिका निभाने लगता है, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखने लगता है, और धीरे धीरे ये सीख जाता है कि उसकी अपनी ज़रूरतें वो तो मायने ही नहीं रखती। उसकी कीमत इस बात से तय होने लगती है कि वो दूसरों के लिए कितना कुछ कर सकता है। और बचपन की ये ट्रेनिंग ये बड़े होने पर एक बहुत भारी बोझ बन जाती है। चलिए देखते हैं कि कैसे। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग कभी बंद ही नहीं होता, कि आप 2400 घंटे सातों दिन बस दूसरों की समस्याओं को सुलझाने के बारे में सोच रहे हैं, यहां तक कि जब आप अकेले होते हैं तब भी? बस यही है वो बोझ। ये बोझ अंदर ही अंदर चलता रहता है। दूसरों की भावनाओं की जिम्मेदारी लेना, उनका स्ट्रेस खुद महसूस करना और अपनी खुद की सेफ्टी को इस बात से जोड़ लेना कि बाकी सब लोग ठीक हैं या नहीं, ये सब बहुत ज़्यादा थका देने वाला होता है। और दुनिया इसे मददगार होने का नाम देती है, लेकिन असल में ये हाइपर विजिलेंस है, मतलब हर समय खतरे के लिए तैयार रहना। ये एक सर्वाइवल का तरीका था जिसने बचपन में शायद हमें बचाया हो, लेकिन अब ये हमें कैद कर रहा है। तो क्या इस चक्र को तोड़ा जा सकता है? अच्छी खबर यह है कि हाँ, बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। चलिए देखते हैं कि इस सफर का पहला कदम क्या हो सकता है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है, ये आप नहीं हैं। ये आपकी पहचान का हिस्सा नहीं है। ये सिर्फ जिंदा रहने की एक स्ट्रैटेजी थी, एक तरीका था जो आपने सीखा था, और अब इसे छोड़ने का वक्त आ गया है। देखिए, बदलाव हमेशा छोटे छोटे कदमों से ही शुरू होता है। पहली बार जब आप बिना कोई वजह बताए नहीं कहेंगे तो शायद बहुत अजीब लगेगा, अपराध बोध महसूस होगा, यह नॉर्मल है। या अगली बार जब कोई पूछे कैसे हो, तो शायद सिर्फ इतना कह देना, आज का दिन थोड़ा मुश्किल है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत होगी। और हाँ, ये डरावना लगेगा, बहुत डरावना। मुझे याद है पहली बार जब मैंने अपनी ज़रूरत को किसी और से पहले रखा था तो मुझे लगा था जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। लेकिन वो डर, वो सिर्फ पुराने जख्मों की गूंज थी। और यकीन मानिए, वो गूंज धीरे धीरे शांत हो जाती है। और यहीं पर हमें सबसे बड़ी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। हमारी कीमत इस बात पर बिल्कुल निर्भर नहीं करती कि हम दूसरों के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। आप जैसे भी हैं वैसे ही काफ़ी हैं। तब भी जब आप टूटा हुआ महसूस कर रहे हों,
तब भी जब आप ठीक नहीं हैं। आपकी कीमत आपके होने में है, आपके कुछ करने में नहीं। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अगर हमारी कीमत दूसरों के लिए कुछ करने में नहीं है, तो फिर वो कहाँ है? शायद इसका जवाब हमारे अंदर ही कहीं छिपा है, उस हिस्से में जिसे हमने बहुत लंबे समय से देखा ही नहीं।